नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है मेरे इस चैनल सत्यजीत लॉ में। बहुत ही खुशी का दिन है आज मेरे और मेरी टीम के लिए, क्योंकि जो सिलसिला लगभग हम लोगों ने 2 महीने पहले शुरू किया था, आज लगभग 2 महीने प्लस में थोड़े दिन बीत गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें हम लोग आज 3,000 सब्सक्राइबर्स, आप लोगों का प्रेम हम लोगों के साथ जुड़ चुका है। ये खुशी जो है हम लोगों की, ये आपके ही कारण है, क्योंकि आप लोगों का ही प्रेम है जो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को दिया है। और अच्छा लगता है, ये आप लोगों का एक एप्रिसिएशन है। इस तरीके से आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स भी आ रहे हैं। कमेंट्स पे मेरा पूरा फोकस है, एक एक कमेंट्स का मैं पर्सनली जवाब देता हूँ। थोड़ा सा इधर बीच थोड़ा डिस्टरबेंस था, थोड़ा काम भी ज़्यादा था, इस वजह से आपका मैं पर्सनल फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस हफ्ते से पूरी तरीके से मैं फ्री हूँ। आप लोग अपने कॉल कर सकते हैं, अगर कोई ज़रूरत की चीज़ हो मेरे ऑफिस पे आप कॉल कर देंगे। मेरी बात आपसे 2 बजे के से लेके 2:30 बजे तक के बीच में हो जाएगी डेली। चलिए, कोई भी डाउट्स आपका हो, कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, आप बेहिचक फ़ोन कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो आपके सपने होते हैं, आपके डाउट्स आपके सपनों को ज़्यादा मारते हैं। असफलता बहुत कम मार पाती है। आपके सपनों को जो मारने का असली काम है, वो आपका खुद के डाउट्स होते हैं। खुद का जो आपका संदेह होता है, वही आपके सपनों को ज़्यादा मारता है। चलिए, आप लोगों ने हम लोगों को खुशी का मौका दिया है, तो पक्की बात है मैं भी अपनी तरफ से, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि आप लोगों को कुछ खुशी का मैं मौका दूं। और जैसा कि मैं शुरू से, हम लोगों ने जब लगभग 2 महीने पहले चैनल शुरू किया था, तभी से मैं लगातार आपसे इंटरेक्ट करके एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। ये वर्ष गोल्डन वर्ष होने वाला है सभी लॉ के एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी लॉ के जॉब के एस्पिरेंट है, उसके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है। और आज ये बात और भी प्रूव हो जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया जुडिशियल सर्विसेज लगातार लगभग 5 स्टेट्स का आप लोग देख चुके हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी का आने वाला है। तो इतने देखने के बाद में साथ ही साथ आपने एडीपीओ की वैकेंसी देख ली, हरियाणा की, एमपी की, यूपी की भी आने वाली अपकमिंग है। और इसी के साथ आज एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के विभिन्न पोस्टों के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए, विभिन्न विभागों के लिए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। टोटल आपकी 26 पोस्ट हैं। और आज की तिथि से, कल की तिथि से 10, आज तो मैं वीडियो बना रहा हूं, 10 तारीख से आपकी ऑनलाइन लिंक ओपन हो गई है। आप लोग वहां पे जाके फॉर्म अपना भर सकते हैं। 10 तारीख से लेकर के 9 फरवरी 2022 तक आप अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। टोटल 26 पोस्ट हैं। 8 डिपार्टमेंट में टोटल ये 26 पोस्ट भरी जानी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, जहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन मैं एक कंबाइंड उसका आपको आउटलाइन दे रहा हूं। जो उम्र की एज की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी, वो 18 से 35 वर्ष के बीच में है। कुछ जगह 30 वर्ष है, किसी डिपार्टमेंट में 27 वर्ष है। वो आप लोग, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आप उस साइट पे विजिट करके जो वहां की नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 तारीख की नोटिफिकेशन, 3 तारीख की नोटिफिकेशन आई हुई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सारी डिटेल्स मिल भी जाएंगे उससे। तो उम्र आपकी 18 से 35 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 वर्ष का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है। और दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपसे लॉ की डिग्री मांगी गई है। लॉ आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ डिपार्टमेंट्स में 1 वर्ष से लगा के 4 वर्ष तक का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कि आपका प्रैक्टिस
का एक्सपीरियंस भी हो। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके 9 फरवरी 2022 यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक पूरे होने चाहिए। फीस जो मांगी गई है वो 100 रुपये है, जो कि आप SBI ई पे के द्वारा ही पे करेंगे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब मैं आ जाता हूं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। तो एग्जामिनेशन 2 टियर एग्जामिनेशन होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पहला टियर में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। टोटल ये 100 नंबर का सेक्शन होगा। और दूसरा सेक्शन जो टियर 1 के एग्जाम का होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न, जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो पहला जो टियर एग्जामिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो 200 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। और सेकेंड टियर एग्जामिनेशन जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के सिलेबस से कंसर्न होगा, जो कि 100 प्रश्न जिसमें होंगे 100 नंबर के होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपकी सिचुएशंस को एनालाइज करने की शक्ति और आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स का के एप्लीकेशन करने की दक्षता आपकी देखी जाएगी, मापी जाएगी। ये भी 100 प्रश्न होंगे, लेकिन ये 200 नंबर के होंगे। तो जो दूसरा पेपर है वो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग, मैं अभी लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं। पहले आपको जाकर के उस वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप ऑनलाइन इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो याद रखिए 10 तारीख से लिंक ओपन हो चुकी है। 9 फरवरी 2022 तक लिंक ओपन रहेगी। 26 सीट्स हैं। 18 से 35 वर्ष की उम्र है। 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड है। किसी में 1, कहीं पे 2, ज्यादातर मैक्सिमम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक जगह 4 वर्ष का एक्सपीरियंस, एक डिपार्टमेंट में 4 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9 फरवरी 2022 को फुलफिल होनी चाहिए। फीस आपकी 100 रुपये है और एग्जाम आपका 2 टियर में होगा। 2-2 घंटे के दोनों एग्जाम्स हैं आपके और बाइलिंगुअल आपके पेपर्स होंगे। और जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। DSSSB online.nic.in। तो फिर से नोट कर लीजिए, DSSSB online.nic.in। तो आप लोग तैयार हो जाइए, 2000 वर्ष का झूम के स्वागत कीजिए। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से और है, कृपया घर से बाहर जाएं तो पूरी सुरक्षा बरतें, मास्क लगा के चलें, क्योंकि कोरोना बहुत जोर से पुनः वापस जोरों से उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, और अगर जाएं भी तो पूरी मुस्तैदी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में। जैसे पहले मास्क पिछले वर्ष आप लगा रहे थे उसी तरीके से पूरी तैयारी के साथ में, क्योंकि आपकी जो तैयारी है अगर उसमें 2-4 दिन भी आपके कम अगर कहीं से चले गए आपकी बीमारी की वजह से, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होंगे। तो चलिए, मेरा बेस्ट विशेस। आपका मैं पुनः आपको मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया। अपने सब्सक्रिप्शंस इसी तरीके से, अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स लगातार ऐसे ही करते रहिए। बहुत जल्द ही मैं लाइव सेशन भी शुरू करने वाला हूं, जहां पे मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करूंगा। और इस अपकमिंग वीडियोस में एक मेरा रह गया था जो हम लोगों का पोल हुआ था, उसमें एक वीडियो की अभी इंडेक्सिंग रह गई थी। जिन बच्चों ने मेरे इंडेक्सिंग के वीडियोस को देख के अगर इंडेक्सिंग शुरू की होगी, तो उन लोगों को अब
फर्क समझ में आ रहा होगा। पहले जो आप एक्ट पढ़ रहे थे और अब जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कितना वास्ट डिफरेंस हो जाएगा, पूरा एक्ट आपके पकड़ में आ जाएगा। तो एक चीज़ और, मैं अपकमिंग जो एक वीडियो होगी वो मेरी मैंने पिछला जो वीडियो था वो यूपी रेंट एक्ट की इंडेक्सिंग डाली थी। अपकमिंग जो मेरी वीडियो होगी उसमें से एक वीडियो एमपी का जो रेंट एक्ट है, अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, उस पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि वहाँ का लोकल आपका एक पेपर और तैयार हो जाएगा। और बाकी फिर उसके बाद हम लोगों के रेगुलर पोस्ट, रेगुलर वीडियोस इसी तरह होते रहेंगे। बहुत जल्द ही एक और खुशी हम लोगों को आप लोग देने वाले हैं। उसका हम लोग एक अलग से डिस्क्रिप्शन दे के वीडियो बनाएंगे, और उस खुशी में मैं आप लोगों को एक एक बहुत अच्छी जानकारी जो किसी भी टॉपिक पर होगी, किसी सब्जेक्ट पर होगी, ऐसी मैं दूंगा जो आपके लिए हमेशा के लिए किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को आपके लिए आसान बना देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्रेम इसी तरह देते रहिए। नमस्कार, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।